हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। वेलकम मी बैक बिकॉज मैंने बहुत देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आजकल नहीं, पिछले 1-2 साल से ऑस्ट्रेलिया बड़ी मस्ती कर रहा है स्टूडेंट के साथ। तो सारी चीज़ें बातें बताऊँगा मैं आज, तो वीडियो देखते रहो। और मैंने नई गाड़ी भी ले लिया है, नई गाड़ी बाद में दिखाऊँगा। अभी मसले ये हैं कि क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो टाइम बहुत थोड़ा मैं लेता हूँ, चीज़ें ज़्यादा बताने वाली हैं। और लेट्स गो। हाँ जी, तो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने रिसेंट टाइम में चेंज करी हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक काम, मैं गाड़ी में ही व्लॉग बना सकता हूँ यार, वीडियो बना सकता हूँ इस टाइप की, बिकॉज शोर होता है, मेरे घर में भी शोर होता है। हमारा घर बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो मैं वहाँ भी नहीं बना सकता। और किसी पार्क में जाके वहाँ भी शोर ही आएगा, और इतना टाइम भी नहीं होता यार। मैंने आपको अपना काम करते साथ साथ ही आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है, वो मैं करने आ गया हूँ काफ़ी देर बाद। अब वीडियो मैं रेगुलर डालूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इसके बाद शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा 2-3, वो भी देख लेगा। आज रमज़ान चल रहा है माशाल्लाह, रोज़े रख रहे हैं, लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो बात बताते हैं। चलो अच्छा, अभी रिसेंट टाइम में जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने रूल्स चेंज किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं उन लोगों के लिए भी जो अभी ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स अभी आना चाहते हैं उनके लिए भी, न्यू कमर्स के लिए भी, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं लाइक मी और अदर पीपल जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो अपनी कोई स्टडी परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए अब फ्यूचर में उन्होंने ना क्या प्लान बनाया। देखो, आपने इन्स एंड आउट्स तो सारे देख लिए होंगे वीडियोज़ में। आपने लोगों को बताया GTS के बाद, जो GTA के बाद GTS कर दिया उन्होंने, ठीक हो गया। जो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स बढ़ा दी हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट्स बढ़ा दी हैं, ठीक है। उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स और बढ़ा दी हैं ज़्यादा। अब वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी बंदा यहाँ आए, वो मेक श्योर ये कर रहे हैं कि ये वापस जाए, ये यहाँ ना रहे। क्योंकि इनकी साइकोलॉजी ये है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे वो लेबर रखें 3-4 साल 5 साल के लिए, लेबर रखें, ये हमारा सर का बोझ ना बने, लेबर बने, स्टूडेंट लाइफ में अपना स्ट्रगल करें, यहाँ मरवाएं और फिर चले जाएँ, ठीक है। और क्योंकि एग्जैक्टली स्टूडेंट वीज़े के बाद जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं किसी भी फील्ड में, उसके बाद ही तो आप एक्चुअल में मतलब कुछ कर पाते हैं। एक्चुअल में आपके पास पावर होती है, आपके पास टाइम होता है कुछ करने का। स्टूडेंट लाइफ में तो आप कुछ नहीं कर पाते, आपने पढ़ना होता है, काम करना हो जाता है बस। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप अपने आप को एजुकेट ही कर सकते हैं, मतलब सोशल स्टडीज़ के हवाले से, ठीक हो गया। तो ये चाह रहे हैं, आपने वो देख लिया होगा, मैं ये नहीं बताऊँगा कितना। आप जाकर अपने एजेंट से पूछो, ठीक है। अपने जाके यूट्यूबर पर जितनी वीडियो पड़ी है ना, वो भी देख लो। उसके बाद एग्जैक्टली अगर आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी तो जाके अपने एजेंट से पूछो जो बंदा आपकी फ़ाइल लगा रहा है, ठीक है। जितनी आपकी फ़ाइल अच्छी होगी उतना जल्दी वीज़ा लगने के चांसेस अब ये इसलिए है क्योंकि अब सिर्फ जेन्युइन प्रोफाइल्स ही को वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जेन्युइन फाइल्स को ही वीज़ाज़ दे रहे हैं। अब आप कोशिश ये करें कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, कॉलेजेस में एडमिशन लें। अब वो पुराना वक्त भूल जाएँ जब थोड़े से बैंड्स पे, अब तो उन्होंने आइल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ा दी है, 5.5 से 6.5 कर दी है। तो अब वो वाले चक्कर भूल जाएं। अब आप एग्जैक्ट अपनी प्रोफाइल जितनी अच्छी बना सकते हैं उतनी अच्छी प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन लें। और आपको मैं एक और सजेशन ये दे दूँ जो आने वाले हैं, कि आप जो ना मेन सिटीज़ जो सिडनी की हैं या मेलबर्न हो गया, मेलबर्न सिडनी और भी जो मेन सिटीज़ आ रही हैं उनको छोड़ दें। एडिलेड चले जाएं, ब्रिस्बेन चले जाएं, पर्थ चले जाएं, तस्मानिया चले जाएं, होबार्ट में चले जाएं। ऐसी सिटीज़ को हाइट करें, क्योंकि इन सिटीज़ में मेलबर्न सिडनी में ऑलरेडी इतना स्टूडेंट्स हो चुका है कि वो ओवरफ्लो हो रहा है। अभी वो उनको और चाहिए नहीं, तो वो वहाँ पे यहाँ पे वीज़े नहीं देंगे। मेरे रिसेंट टाइम में स्टूडेंट, मेरे 2 दोस्त हैं, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि एक तो उनकी, देखो बैंक स्टेटमेंट का तो मेन इशू हर बंदे को रहता है, उसके बाद आइल्स कम था, या आपने अच्छी तरह डिक्लेयर नहीं कर सके कि वाई यू आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हेन विल यू टर्न बैक टू योर कंट्री। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है आपने, ठीक हो गया। तो आप अपने टाइम मत ज़ाया करें, ठीक है। आप अगर यहाँ आ रहे हैं, आप फंसे हुए हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो आप ऐसा ना करो कि ऑस्ट्रेलिया को हिट करके रखो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अब वो ट्राई कर रही है कि हम अमेरिका की तरह या कनाडा की तरह अपनी जनाबेल इमिग्रेशन को ज़्यादा सख्ती करें इन पे, ताकि ये जो जेन्युइन स्टूडेंट्स लेके आएँ, जो यहाँ हमारे गुलाम बने, स्लेव्स बने, 4-5 साल के लिए वापस चले जाएँ। आपने मेंटालिटी ऐसी रखनी कि आपने ट्राई योर बेस्ट कि आपने अच्छी प्रोफाइल बना के वीज़ा लगवा लें। जब यहाँ आप आ जाओगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेज टू गेट PR, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेज टू स्टे हेयर फॉर लॉन्गर। बट अभी वो चीज़ें मत सोचो। चीज़ें क्या सोचने वाली हैं वो ये हैं कि अच्छी प्रोफाइल बनाओ, ऐसी सिटीज़ में जाओ जहाँ पे ऑलरेडी इतना क्राउड ज़्यादा नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिलती है उस पर इस्तेफादा ना करें, उन पर बिलीव मत करें। जाएं अपने एजेंट से बात पूछें, वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप जेन्युइन है तो आप आ जाएंगे, अगर आप जेन्युइन नहीं, आप बकचूदियाँ कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखी जा रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं, वहाँ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं होना, ठीक है। पैसे सेव करें। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से तो नाराज़ मत हो, बैठ के वहाँ अफसोस मत करें।
तो किसी और कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, यूरोप चले जाएं, यूरोप से यहाँ आ जाए। यार देखो, आप किसी भी अच्छी कंट्री चले जाओगे ना, वहाँ से विजिट वीज़ा लेके आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। आपका एक्चुअल आइडिया क्या है? आपने बाहर किसी कंट्री में जाके गुलाम बनना 4-5 साल के लिए, या बाहर किसी कंट्री में पैसा कमाना, या बाहर किसी कंट्री में सारी जिंदगी गुलाम बनना है? ये आपके पास ऑप्शन होता है, आपने खुद करना ही है। क्या सोचना, क्या आप करना, क्या आपने तो माइंड में रखे। बिजनेस कहीं भी करोगे जहाँ से पैसा बनेगा, उसके अलावा आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे। मैंने कितने लोगों का जानता हूँ जो पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन पैसा बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया भी घूमते हैं, कभी यूरोप घूम रहे होते हैं, कभी एशिया घूम रहे होते हैं, कभी अमेरिका घूम रहे होते हैं, कभी अफ्रीका घूम रहे होते हैं। तो मैं देखता हूँ यार, जो मेरा गोल है वही इनका गोल है। तो मैंने इतनी खजल खुआली करके यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके इतने सारे मसाइल झेलने क्यों? अच्छा चलो ठीक है, पैसे के लिए ठीक है, हम पैसा बना लेते हैं। लेकिन हमेशा बात याद रखिए, अगर आप बिजनेस करना जानते हैं तो आप बिजनेस बनाएं, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं, यूरोप चले जाएं वहाँ बना लें, अमेरिका चले जाएं वहाँ बना लें। रट लगा के ना बैठ जाएं कि ऑस्ट्रेलिया में आना है। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो घेरा और तंग करती जा रही है, इन्होंने और रिस्ट्रिक्शंस लगानी। जैसे अब जो हम यहाँ पे हैं, हमारे लिए जो 190 भी बंद कर दी है, ठीक है, वो 190 PR है। जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी वो भी जा देख ले, मैंने PRs पे वीडियो डाली थी। 119 डाले 491 आ रही है, ठीक है। आप उस पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगा दी हैं कि आप वर्क वीज़ा जो पहले में एक्सटेंड किए थे वो उन्होंने दोबारा रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक हो गया। अब ज़्यादा वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा आपके पास। रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ऐसी लगा दी हैं कि हमारे जो ABNs हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, वो ATO के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक हो गया। हमारी अब टैक्स फाइलिंग वो सारी बड़ी मेनटेन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपने ख्याल ये रखना है कि आप जहाँ भी जा रहे हो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की रट लगा के मत बैठो। जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर जाके पैसा बनाना सीखो। असल मकसद है पैसा बनाना, ठीक है। अगर आप पैसा बना रहे हो यूरोप में जाके, तो वाई नॉट यू शुड गो देयर। अगर वहाँ पे नहीं बन रहा, कहीं और चले जाओ। अगर ऑस्ट्रेलिया आना है तो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, पैसा बनाओ, पैसा बना के विजिट वीज़ा लेके यहाँ आ जाओ। दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मैं पैसा बनाऊंगा मजदूरी से, गुलामी से, स्लेवरी से, ऑस्ट्रेलिया में जाकर किसी गोरे के चूसने से, तो फिर खज्जल खुआर होते रहो। कहीं फिर चपेड़े मारते हैं, कहीं रोते होते हैं, फिर वो मैसेजेस कर रहे होते हैं, ऐसा कर रहे होते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें छोड़ दो। जहाँ भी हो, जिस तरह भी हो, कोशिश करो अच्छा आइल्स लो, अच्छे ग्रेड्स लो। फिर आइल्स करने के बाद एजेंट्स के पास जाओ, जो रिक्वायरमेंट वो बोले वो दे दो, और अपने पास पैसे सेव करके रखो। और ऑलवेज ट्राई टू लर्न हाउ टू मेक मनी। पैसा ही तो बनाना, यहाँ आना है तो वहाँ से सीख के आओ ना। ऑनलाइन पैसा, आज दुनिया सारी ऑनलाइन पैसा बना रही है, आप लोग यहाँ खज्जल खुआर होने आ रहे हो, ठीक है। आओ जी बिस्मिल्लाह, मैं ये नहीं कर ना आओ। लेकिन अगर यहाँ नहीं आ पा रहे ना, तो ये रट लगा के ना बैठो कि यहीं जाना है, कहीं और चले जाओ। तो सी सुन, ये मैंने बातें ज़रूर बतानी थी। अब मैं रोज़ाना वीडियो बनाऊंगा, मैंने चीज़ें मेरे काफ़ी ज़हन में आ रही हैं, काफ़ी बताने वाली, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। और वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ, वहाँ पर बनाऊँ। तो कुछ नहीं, आबाद है, शॉर्ट्स देख लें, उसके बाद फिर जिंदाबाद।